हेलो एंड वेलकम टू लर्न। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि क्रिस्टल डायरेक्शन और क्रिस्टल प्लेन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। आज की क्लास में आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से डिफेक्ट क्रिस्टल डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड में। सबसे पहले अगर हम डिफेक्ट को समझें कि डिफेक्ट क्या होता है, तो डिफेक्ट जो है हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट मटेरियल है और पेरेंट मटेरियल में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो रेगुलर पैटर्न है, अगर उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी या कोई भी इम्परफेक्शन या इरेगुलरिटी आती है, तो हम ये कहते हैं कि वो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो डिफेक्ट जो है हर तरह के सॉलिड सब्सटेंस में या सॉलिड मटेरियल में एग्जिस्ट करता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल की। इंजीनियरिंग मटेरियल में जो डिफेक्ट है वो उनके ज्योमेट्री के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टल डिफेक्ट को। सबसे पहला जो डिफेक्ट है वो पॉइंट डिफेक्ट है, जिसे जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। ये पॉइंट जैसा रहता है, 1 या 2 एटॉमिक साइज के बराबर हम कह सकते हैं। सेकेंड है लाइन डिफेक्ट, जिसे हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट 1 डायमेंशनल डिफेक्ट होता है। ये लाइन के अलॉन्ग होता है, या एटम के अरेंजमेंट की एक लाइन हो एक सीध में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट मतलब किसी प्लेन या सरफेस में अगर कोई डिफेक्ट हो या 2 डायमेंशनल होता है, उसको हम लोग कहते हैं सरफेस डिफेक्ट। और लास्ट जो है वो है वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट को 3 डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहते हैं। ये 3 डायमेंशनल डिफेक्ट है, तो एक एक करके इन्हीं के बारे में डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है पॉइंट डिफेक्ट। तो जैसा कि हमने बताया कि पॉइंट डिफेक्ट जो है जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट भी कहा जाता है, और ये किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये एक पॉइंट लाइक इम्परफेक्शन रीजन होता है किसी भी क्रिस्टल में, जो कि 1 या 2 एटॉमिक डायमीटर के बराबर होता है। अब अलग अलग तरह के पॉइंट डिफेक्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट डिफेक्ट जो है ये है वैकेंसी डिफेक्ट। नाम से ही लग रहा है कि वैकेंसी, जहाँ कहीं गैप हो या खाली स्पेस हो जाए उसको वैकेंसी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी जिस क्रिस्टल में ये वैकेंसी डिफेक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है कि एक वैकेंट लैटिस पोजीशन एग्जिस्ट करता है। वैकेंट लैटिस पोजीशन कहने का मतलब कि वहाँ से एक एटम जो है वो मिस कर गया है, वहाँ से एक एटम हट गया है, वहाँ से अपने पेरेंट पोजीशन पे नहीं है। इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं कि ये एक वैकेंसी डिफेक्ट है। और जनरली ये क्रिएट होता है, ये वैकेंसी डिफेक्ट जो है ये क्रिएट होता है कूलिंग ऑफ लिक्विड से। कोई लिक्विड मेटल है जो कूल हो रहा है, तो उसके कूलिंग में ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। अगर डायग्राम की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस हिस्से को, जहाँ पे ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है, जहाँ मैं रेड कलर से ड्राइंग बना रहा हूँ, इस हिस्से को आप देखें, यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ से जो एटम है वो अपने पेरेंट लोकेशन से मिसिंग है। तो अगर इस तरह का कोई पॉसिबिलिटी होता है कि 1 या 2 एटम जो है अपने पेरेंट लोकेशन से मिस कर जाते हैं, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं कि ये जो है डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरटिशियल एटम डिफेक्ट। ये जो नेक्स्ट है ये इंटरटिशियल एटम डिफेक्ट या इंटरटिशियलिटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट है ये एक रेगुलर पैटर्न शो किया गया है कि एटम का जो ये पैटर्न है रेगुलर पैटर्न है। अगर सिंपल अगर आप देखें, सपोज कीजिए कि ये जो एटम है ये अपने रेगुलर पैटर्न पे है, वैसे ही दूसरा एटम है, ये एक रेगुलर पैटर्न है एटम। तो अगर सारे एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हों, नेबर एटम, जैसे ये अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब भी बीच में थोड़ा सा स्पेस बन जाता है, एक खाली स्पेस रहता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो इसमें ये जो जगह आप देख रहे हैं छोटे छोटे, जो इन एटम्स के बीच बीच में दिख रहा है ये आपको स्पेस, इसी स्पेस को वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं।
वॉइड भी कहते हैं इसको, और या इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल एटम डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई एटम अपने नॉर्मल लैटिस पोजीशन से पहुंच जाता है, नॉर्मल लैटिस पोजीशन से हटता है और इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसी जगह की बात करें तो इसमें एक रेड कलर का शो किया गया है, ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच गया, जो खाली जगह बीच में बची थी उसी जगह में ये पहुंच गया है, इसीलिए इसको इंटरस्टिशियल एटम कहते हैं, क्योंकि ये उस खाली जगह में पहुंच गया है। और इस तरह की वैकेंसी को इंटरस्टिशियल एटम डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल एसी कहते हैं। तो ये पेरेंट एटम के साथ भी हो सकता है या कोई फॉरेन एटम हो उसके साथ भी हो सकता है। इस वजह से अगर कोई एटम इसके इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाए तो ये अपने आसपास के एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर देगा और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर भी चेंज कर देगा, इसलिए इसको एज ए डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट डिफेक्ट है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन एटम डिफेक्ट कहते हैं। नाम सही लग रहा है कि ये पेरेंट एटम को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब इसमें एक बाहरी एटम होता है, ये अगर आप देखें जिसको यहाँ पर ब्लू कलर से शो किया गया है, तो ये एक बाहरी एटम है जिसने क्या किया है कि यहाँ के पेरेंट एटम को हटा के इसने उसकी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। तो इसने पेरेंट एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया है उसके अपने लोकेशन से, और ये जो एटम है ये सब्स्टिट्यूशनल एटम है, इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को सब्स्टिट्यूशनल एटम डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन एटम जो है ओरिजिनल लैटिस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है बाय डिस्प्लेसिंग द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशनल एटम डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ डिफेक्ट जो है आयनिक क्रिस्टल में भी होते हैं, इसी तरह के पॉइंट डिफेक्ट। तो आयनिक क्रिस्टल में जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं इनके दो टाइप होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं और दूसरे को हम लोग स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। तो फ्रैंकेल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें ये आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड है, तो पहले से पता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आयन अपने रेगुलर पोजीशन से डिस्प्लेस होके इंटरस्टिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक वैकेंसी भी क्रिएट हो जाती है और एक इंटरस्टिशियल एटम भी क्रिएट हो जाता है। अगर हम डायग्राम की बात करें, डायग्राम है यहाँ फ्रैंकेल डिफेक्ट, तो फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें अगर इस डायग्राम में आप देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई एटम अपने पेरेंट पोजीशन से हट के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंच जाता है। अगर आप देखें तो ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंच गया है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंचने की वजह से जहां से पेरेंट एटम हटेगा, डिस्प्लेस होगा, वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जिस इंटरस्टिशियल स्पेस में वो पहुंचेगा उस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी एक एडिशनल एटम क्रिएट कर देगा, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल एटम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें, फ्रैंकेल डिफेक्ट की बात करें, तो इसमें एक पेयर प्रोड्यूस होता है, वैकेंसी और सब्स्टिट्यूशनल एटम पेयर, जिसमें एक वैकेंट लैटिस पोजीशन होता है और एक एडिशनल इंटरस्टिशियल स्पेस में एक एटम पहुंच जाता है। तो इस पेयर को ही हम लोग कहते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, जिसमें कि वैकेंसी इंटरस्टिशियल पेयर जो है उसी को फ्रैंकेल डिफेक्ट कहते हैं। जनरली कैटायंस जो है वो स्मॉलर होते हैं एनायन के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कैटायन जो है यही अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि एक पेयर ही मिस हो जाए, कैटायन और एनायन का एक पेयर अपने आयनिक क्रिस्टल से मिस हो जाए या अपने आयनिक क्रिस्टल से हट जाए, तो इस तरह के डिफेक्ट को स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट का उसके वैलेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है या उसके चार्ज न्यूट्रलिटी में भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम
बात करें आयनिक क्रिस्टल की, तो आयनिक क्रिस्टल के नेचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और जितने भी निगेटिव चार्ज हैं ये इक्वल होंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसको चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन कहते हैं। तो अगर ऐसा हो कि कोई एक पेयर ही निकल जाए, एक प्लस एक माइनस, एक कैटायन एनायन का एक पेयर ही बाहर निकल जाए, तो इससे उसकी चार्ज न्यूट्रलिटी जो है अनएफेक्टेड रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक वैकेंसी क्रिएट करता है जिसको हम लोग आयन पेयर वैकेंसी कहते हैं। ठीक है, यही कहलाता है स्कॉटकी डिफेक्ट। तो स्कॉटकी डिफेक्ट का अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इस हिस्से से ये एक बिगर आयन और एक स्मॉल आयन, दो आयन यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, मिस हो गए, यहाँ से हट गए इसके अपने करेंट पोजीशन से, इसलिए इसको स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। और इस स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से उसके चार्ज न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।